अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं मिर्ज़ा वकार। आप देख रहे हैं HCW वकार। ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर व्लॉग है। जैसे सब लोग लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब के लिए कहते हैं, वो सब इधर भी आपको करना पड़ेगा। वॉइस में अगर कुछ गलतियां या व्लॉग में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा पहला वॉइस व्लॉग है। और आज मैं आपको अपनी कार, जो कि सुजुकी खैबर 99 मॉडल है, और इसमें हम आज साहिवाल से फैसलाबाद, फैसलाबाद से इस्लामाबाद, फिर मरी, बूरबंद और आगे के जो इलाके हैं छोटे छोटे नॉर्थन एरियाज़, उनको सब एरियाज़ को कवर करेंगे और अपनी कार को आज टेस्ट करते हैं। इस सफ़र में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितना टूल टैक्स लगता है, कितना फ्यूल लगता है और कितना टाइम लगता है। इस ट्रिप में मेरे साथ मेरा छोटा भाई है और ये ट्रिप कितने किलोमीटर का होगा ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलें शुरू करते हैं हम अपना सफ़र। मैं सुबह 12 बजे साहिवाल से फैसलाबाद के लिए निकला। 2 बजे फैसलाबाद टोल प्लाजा पर पहुंच गया था। उधर से 2 बजे मोटरवे पे गाड़ी को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। तो आज का हमारा एक साइड का टोटल सफ़र 480 किलोमीटर बनता है। 3:15 में मैं बहरा स्टॉप पर पहुँच गया था। ये वीडियो उधर की है। और उसके बाद सफ़र को दोबारा कंटिन्यू किया। ये दरिया चनाब के ऊपर मोटरवे पर 120 पर तकरीबन गाड़ी जाती हुई, वो सामने इस्लामाबाद के पहाड़ जो कि कलर कहार कहलाते हैं, उनकी तरफ रवाना। और मोटरवे का सफ़र पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस पर ना तो कोई ट्रक वाला आगे आता है जैसे GT रोड्स पर होता है, तो ना ही कुछ और टेंशन्स बनती हैं। तो मोटरवे से फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए जो है 3.5 घंटे लगते हैं, अगर आप गाड़ी को 120-110 की स्पीड पर चलाते हैं तो। और कलर कहार की तरफ तेज़ी से रवाना। कलर कहार इधर से तकरीबन 50 किलोमीटर है। अब मैं अपनी गाड़ी को टेस्ट कर रहा हूँ हाथ छोड़कर, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, किसी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर। जब मैं कुछ लोगों को बताता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी पर नॉर्थ एरिया गया था, तो परेशान होकर पूछते हैं, चली गई, पहुँच गई। मुख्तलिफ सवाल होते हैं लोगों के। आप गाड़ी को पूरा फिट रखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाड़ी कभी भी मसला नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना तो जाते हुए गाड़ी को रोक के कुछ चेक किया, ना ही आते हुए, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं दिया। मैंने जाते हुए AC को भी चला के रखा। और अब हम बिल्कुल कलर कहार के करीब ही पहुँच गए। तो अब आप देखिए, कलर कहार के पहाड़ बिल्कुल करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये उसके बाद जो है कलर कहार की चढ़ाइयाँ जो है गाड़ी ने स्टार्ट कर दी हैं। तो चढ़ते वक्त गाड़ी को बहुत एहतियात से चलाएं, छोटे गियर में रखें और पूरा ध्यान जो है वो अपनी ड्राइविंग पर दें। गाड़ी का ज़्यादा ज़ोर लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्यार से तीसरे गियर में चलाएं उसको, तो चलती रहेगी, कोई मसला नहीं देगी। आपने चढ़ाइयों के वक्त किसी किस्म की भी कोई जल्दी नहीं करनी, बहुत आराम से गाड़ी को जो है वो चलाना है और ध्यान देकर चलाना है। इधर आकर मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वीडियोस तो बंद ही नहीं कर रहा था, मोबाइल उठाकर वीडियो बनाई जा रहा था। वीडियोस आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरा छोटा भाई इधर आया है, तकरीबन 5 साल के बाद, तो बहुत एक्साइटेड था। कलर कहार की चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते तकरीबन आपको 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, और उसमें आपकी स्पीड जो है कभी 40, 50, 60 इधर रहती है। इसलिए इधर टाइम थोड़ा जो है वो आधा घंटा आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। जाते हुए 3.5 घंटे लगते हैं और आते हुए 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, जब आप गाड़ी को 120 पर और की स्पीड पर रखेंगे। जैसे ही आप कलर कहार क्रॉस कर लेते हैं तो आप सतह समंदर से काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से ऐसे फील होता है जैसे आपके कान बंद हो गए, ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इधर मैं बहुत खुश था, एक्साइटेड था कि मैं नॉर्थ एरिया जा रहा हूँ। तो और मोटरवे के व्यूज़ जो थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं, देखें अभी कितना एक्साइटेड हूँ मैं, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखिएगा।
और स्पीड लिमिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मोटरवे पर जो कैमरे लगे हैं वो ऑन वर्क हैं और मोटरवे पुलिस आपको चालान उसी टाइम दे देती है। किसी भी किस्म का रूल तोड़ने की आपको इजाज़त नहीं है। मोटरवे पर अपनी लाइन में रहें, सेव रहकर गाड़ी चला। कलर कहार की चढ़ाइयाँ कंप्लीट होने के बाद इस्लामाबाद का जो डिफरेंस रह जाता है वो है 100 किलोमीटर। तो वो जो है 100 किलोमीटर तकरीबन आपका कोई 40-50 मिनट में हो जाता है। कलर कहार का सफ़र पूरा करने के बाद रोड जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। कलर कहार पर जब स्मूथ टर्न आते हैं तो उनके व्यू भी उतने ही प्यारे होते हैं जो कि देखने को बार बार दिल करता है। इधर जो है मैं अपने फ़ोन से अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें ज़रा। और इसी तरह मैं सफ़र करता करता इस्लामाबाद 5:30 बजे पहुँच गया था और फिर मैं अपने कज़न के घर चला गया। उधर से अफ्तारी की और रेस्ट किया। तो हाँ भाई, सुबह नेक्स्ट डे हम मरी के लिए निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी की फ्यूलिंग करवा रहे हैं और सुबह का व्यू चेक करें आप। और इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को मरी की तरफ रवाना कर दिया है। सनराइज़ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। आप भी देखें, रोड पे कोई रश नहीं है क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं। और फिर मरी का टूल प्लाजा आया, उधर हमने 50 रुपये टूल टैक्स पे किया और गाड़ी को मरी की तरफ चलाते रहे। मैं अब आपको बताता हूँ मोटरवे पे फ्यूल का क्या खर्चा आता है और कितना टूल टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप गाड़ी को 120 की स्पीड में चलाते हैं तो आपका टोटल फ्यूल 3500 का लगेगा और 660 रुपीज़ टूल टैक्स पे करने पड़ते हैं मोटरवे पर। और मैं मरी के इस रोड पर जिधर बार बार मोड़ आते हैं, इधर आकर मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि ये मरी की तरफ मेरा पहला सफ़र था। नॉर्थ एरिया में मैं खुद ड्राइव करता हुआ पहली दफ़ा आया हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बट इस दफ़ा मैं खुद ड्राइव कर आया हूँ पहली दफ़ा, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत एक्साइटेड था मैं इस सफ़र के लिए। देखें किस तरह मैं चला रहा हूँ गाड़ी को बहुत ही मज़े के साथ। जब आप नॉर्थ एरिया की चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हों तो गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में ही रखें, इससे ज़्यादा आप गाड़ी को फोर्थ या फिफ्थ गियर में लेकर नहीं जा सकते।
क्योंकि गाड़ी जो है वो ज़ोर लगा रही होती है, तो ज़ोर जो है वो दूसरे या तीसरे गियर में ही लगा सकती है। इस जगह पर मुझे व्यू पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इधर गाड़ी की कुछ सिनेमैटिक शॉट लिए। और ये अब मेरी ड्राइविंग आप सब देख सकते हैं, किस तरह मैं प्यार से गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। हमने पहुंचना था मरी से 8 किलोमीटर आगे भूरबंद। तो ये हमारा सफ़र 2 घंटे में हुआ, जिसमें मैंने गाड़ी को 2 से 3 दफ़ा व्यू पॉइंट पर रोका वीडियोस और पिक्चर्स बनाने के लिए। तो ये वो जगह है जहां हमने स्टे किया हुआ था। ये उस फ्लैट की पार्किंग में मैं गाड़ी रोज़ पार्क किया करता था। मैं मरी भूरबंद में तकरीबन 3 से 4 दिन रुका, जिसमें हम एक दिन पीसी होटल में भी ठहरे थे। और ये भूरबंद से रवात से देवल शरीफ की तरफ जाते हुए उधर से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। ये जो देवल है ये कोहाला से कुछ ही किलोमीटर पीछे है। जो मरी तक गाड़ी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, उसके आगे जितना भी एरिया है कोहाला तक सब नीचे को उतराई है, गाड़ी खुद ही चलती है। बट गाड़ी को बंद नहीं करना, स्टार्ट रखना है और 3rd गियर में ही रखना है, 2nd 3rd गियर में, क्योंकि जब आप गाड़ी न्यूट्रल छोड़ेंगे तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और ब्रेक काम नहीं करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। देवल शरीफ जाते हुए भी कुछ ऐसे व्यूज आते हैं जिनको कैप्चर करना ही पड़ जाता है रुककर। तो दोस्तों, ये था मेरा मरी तक का टूर। 3 दिन मैंने उधर स्टे किया, उसके बाद मैं वापस आ गया। वापसी पर मैं ये कलर कहार की उतराइयाँ उतर रहा हूँ। मोटरवे पर भी उतराइयाँ उतरते हुए गाड़ी को हमेशा 3rd 2nd गियर में रखें। रूल्स को फॉलो करें, गाड़ी को तेज़ चलाने की कोशिश ना करें। अगर गाड़ी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो फिर गाड़ी रुकती नहीं है, ब्रेक जो है वो गर्म होकर टूट जाती है। और जब मैं मोटरवे पर आ रहा था तो एक एक्सेल हाई वाले बाइक को पता नहीं क्या हो गया था, तो कभी आगे कभी पीछे जा रहा था मेरे। तो फिर मैंने उसको अपनी गाड़ी की थोड़ी स्पीड चेक करवाई। 120 लिमिट है, मैंने थोड़ी सी लिमिट क्रॉस करके 135 पर ले जाकर गाड़ी को इसको क्रॉस किया, और आप ये क्रॉस चेक करें। तो ये था दोस्तों मेरा टोटल व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।